वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन के बीच चिकित्सकों व पुलिस के साथ सिविल डिफेंस भी दिन रात मुस्तैदी से जिम्मेदारी निभा रहा है और लोगों को लॉकडाउन का पालन करा रहा है। इसके अलावा बेसहारा और गरीब लोगों की मदद भी की जा रही है, गाइडलाइन का पालन भी करा रहे हैं। आइए दिखाते हैं प्रयागराज से सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ के साथ सादिक हुसैन से वर्ल्ड मीडिया की खास बातचीत। कोरोना की लड़ाई में हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है और इसी कड़ी में प्रयागराज में सिविल डिफेंस को कोरोना वॉरियर का पहला पुरस्कार मिला है और हमारे साथ सादिक हुसैन साहब हैं जो कि डिप्टी चीफ करंट हैं आपके सिविल डिफेंस के। हम उनसे बात करेंगे आज कि क्या किस तरह से है और किस तरह से काम कर रही है आपकी टीम। पहले तो आपका वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में स्वागत है सादिक जी, और मैं जानना चाहूँगा कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं और किस तरह से कैसे पूरा चल रहा है, थोड़ा सा इस पर थोड़े से बताएं। देखिए, सिविल डिफेंस इलाहाबाद में हम लोग सभी स्तर पर जो है वो काम कर रहे हैं। स्पेशली जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और हमारा देश जिन परेशानियों से गुजर रहा है उसमें शासन के निर्देशानुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑर्डर्स के मुताबिक और हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार और ज़िला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो लोग यहाँ पर लॉकडाउन में हैं उसमें हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उनको रोक रहे हैं, उनको घर में अंदर रहने के लिए कह रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि भाई आप लोग जो है बाहर ना निकलें। ये प्रशासन तो कह ही रहा है लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं उनको जहाँ जहाँ पर भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये 25 जगहों पर क्वारंटाइन किया गया है, तो वहाँ पर हमारे जो लोग हैं वो बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। और सादिक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप लोग ड्यूटी तो कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जिस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों को फूडिंग और सारी चीज़ मुहैया हो रही? क्वारंटाइन सेंटर में आप लोग तो जा रहे हैं अंदर और सारे लोगों से मिल रहे हैं, उसमें किस तरह से प्रयागराज में क्या व्यवस्था है? तो प्रयागराज में जो है वो एक कम्युनिटी किचन का जो है वो इंतज़ाम किया गया है और वहीं से सब खाने का जो है वितरण होता है। बहुत सी जो संस्थाएं जो इसमें अपना योगदान देना चाह रही हैं वो उन्होंने अपना योगदान दिया है और उस खाने को ले जाने में और वितरण करने में हमारे जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और अंदर वो जाकर के उनको जो है खाना ले जाते हैं, उनको सर्व करते हैं। प्लस जो है जो लोग वहाँ उसमें हैं, क्वारंटाइन में हैं, वहाँ उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। उनकी कोई भी किसी भी तरीके की और परेशानी होती है तो उसका सिविल डिफेंस अपने माध्यम से प्रशासन के सहयोग से उसको पूरा करता है। इसके साथ ही जो भी लोग अगर कहीं से बाहर से आए हैं उनकी पहचान करके जो है प्रशासन को बताता है और ये इस तरीके का पूरा जो है वो कोशिश रहती है कि भाई किसी भी तरीके से हमारा जो ये बीमारी है वो फैलने न पाए और लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अंदर रहें। और ये प्रयागराज में तकरीबन 5000 लोगों की हमारी स्ट्रेंथ है और वो उसमें से जो है वो तकरीबन 500 लोग विभिन्न ड्यूटीज़ में जो है वो लगाए गए हैं, जो लोग जो है काम कर रहे हैं और वो रोटेट करते रहते हैं। जिनकी ड्यूटी अभी लगी हुई है फिर उसके बाद दूसरी ड्यूटी लगी हुई है, वो चीज़ होती रहती है। तो इसी तरीके से जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें आपकी प्रशासन से जो मीटिंग होती रहती है आप लोग की बीच बीच में, वो किस तरह से है और क्या किस तरह से चल रहा है इस पर काम? प्रशासन जो है वो बहुत थोड़े वक्त के बाद जो है वो अपनी ड्यूटीज़ करता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के लोग होते हैं, जिसमें हम लोग होते हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है और सभी का जो है वो जो निर्देश होते हैं वो इन्हीं 3 चीज़ों पर ज़्यादा हैं कि एक तो हमें इस बात के लिए सतर्क रहना है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो अगर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली देना है।
दूसरी बात ये कि लोगों जो अंदर रह रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, और थर्ड जो है लॉकडाउन जो है वो किसी तरीके से तोड़ा ना जाए। इन तीनों को जो है वो, और इस पे हम लोगों का काम इतना अच्छा रहा है कि अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग्स यहाँ पर हुई थी, जिसमें सभी संगठन यहाँ पर मौजूद थे, पर उसमें जो है वो हमारे डीएम साहब ने हमारे सिविल डिफेंस को कोरोना वॉरियर्स के खिताब से जो है नवाजा है। तो इसमें जो आप लोग को कोरोना वॉरियर्स के खिताब से नवाजा गया है, इसमें जो आपकी टीम काम कर रही है वो किस तरह से काम करती है? यानी जैसे कि किसी न किसी क्षेत्र में अगर कोई काम करता है तो उनको कुछ ना कुछ मुहैया होती है, सैलरी या किस तरह से। तो इसमें आज जो आपके सिविल डिफेंस में जो अपने निभा रहे हैं दिन रात ड्यूटी, अपनी जान की परवाह भी ना करते हुए, अगर कहा जाए तो ये कोरोना वॉरियर्स वही हैं। इस पे आप बताइए पब्लिक को किस तरह से काम होता है? देखिए, इसमें इसमें जो है वो ज़्यादातर लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपना जिनका अपना व्यवसाय होता है, या जो किसी न किसी ऐसे यंग लड़के भी होते हैं जो अपने आप को एक डिसिप्लिन फोर्स से जोड़ना चाहते हैं, और वो इसमें काम करना चाहते हैं, और वो इसको ज्वाइन करते हैं। इसमें ऐसे ही लोग आते हैं जिनके दिमाग में समाज और देश की सेवा सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और जो पैसा नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि वो लोग जो हैं वो एक प्रशासन से जुड़ जाते हैं और सरकार का एक अंग बन जाते हैं, इसलिए उनको हर स्थान पर उनका से एक सम्मान होता है, उनकी अपनी एक पहचान होती है, और उसी वजह से उनको ये एक प्रोत्साहन मिलता है कि हमें जो है वो समाज की सेवा करना चाहिए, और समाज की सेवा करने के लिए सिविल डिफेंस से बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपने जाना, और हमारे साथ सादिक साहब थे जिन्होंने बताया यहाँ पर कि इससे अच्छा निभाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अगर आप देश हित में कुछ बात करना चाहते हैं। और हम उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो आज प्रयागराज, देखिए है वो जहाँ तक प्रयागराज के लोगों को मैसेज देने का सवाल है, उसमें यही है कि प्रयाग में रहने वाले लोगों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रशासन उनकी हर तरीके की सुविधा के लिए लगा हुआ है, और उनके साथ सिविल डिफेंस कंधे से कंधा जो है मिला करके वो चल रहा है। किसी भी तरीके की उनको परेशानी होती है तो वो 1920 एक नंबर है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सिविल डिफेंस के लोग जो हैं हर मोहल्ले में लगे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है सिविल डिफेंस, उनको जो है वो बता सकते हैं, और जो है वो किसी भी तरह जो है वो कोई भी परेशानी उनको हम लोग जो है वो नहीं होने देंगे। सिविल डिफेंस में एक और प्रोत्साहन ये होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में मेडल्स मिलते हैं, ऐसे ही सिविल डिफेंस में भी प्रेसिडेंट मेडल तक यहाँ पर मिले हैं लोगों को, जो यहाँ पर बहुत से लोग को जो है वो, आप राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे। जी हाँ, मुझे जो है वो आपका सन 2000 में राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, और फिर मुझे 2008 में राष्ट्रपति पदक मिल चुका है, और मेरा नाम तकरीबन 5 टाइम्स जो है वो पद्म श्री के लिए नॉमिनेट हो चुका है। देखिए, नागरिक सुरक्षा 1968 में इसका जो है एक बिल पास हुआ और लोकसभा में, और उसके बाद इस विभाग का संगठन हुआ। इस विभाग का संगठन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसका एक डायरेक्टर होता है, और उसके बाद हर स्टेट में इसका एक डायरेक्टरेट है, जिसमें डायरेक्टर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर डायरेक्टर होता है। जैसे आज हमारे जो हैं वो इसमें डीजीपी रह चुके हैं, इससे पहले वो डायरेक्टर थे, आजकल एक डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है वो इसके डायरेक्टर हैं। और इसके बाद जो है वो इसमें हम लोगों का मिनिस्टर भी होते हैं, जिसके पास सिविल डिफेंस होता है, और उसके नीचे जो है वो हमारा
आपका हर स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हर शहर का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जहाँ पर कि ये लागू है, वो हमारा कंट्रोलर होता है। और उसके बाद जो है डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस होता है, और उसके बाद फिर हम लोगों की संस्था सर आप आती लोगों है। ने अभी कोई कार्ड इशू करा है, वो क्या है उसकी हाँ, हम प्रोसेस? लोगों ने अभी 500 कार्ड्स जो है वो इशू किए गए हैं, जो हम लोगों ने फ्री अपनी तरफ से बनवाए हैं और उसको बांटा है। और इसके साथ ही साथ जो है बहुत सी जगहों पर हम लोगों ने अपने साधनों से लोगों को खाना भी बंटवाया गया है, और जो उनको कार्ड जो बने हम वो किस कार्य में आएंगे? जो कार्ड आप लोग ने बनवाए हैं वो किस कार्य में आएंगे? किस कार्य में आएंगे। जो कार्ड हमने जो है वो बनवाए हैं, वो अभी जो है वो जो आपका कोरोना वॉरियर का खिताब मिला है, वो कार्ड्स जो है उससे बनवाए गए हैं और वो लोगों को दिए गए हैं, जिससे कि वो लोग जाकर के तमाम लोगों के साथ के पास जो है पहुंच सकें और जो है उनकी मदद कर सकें। तो आप थे हमारे साथ सादिक हुसैन साहब, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं और अपनी पूरी निष्ठा से प्रयागराज में सिविल सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं प्रयागराज से सैयद मोहम्मद आमिर, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब